अब संसार में कोई चीज तृप्त करती ही नहीं है, जितना भी चाहे अंदर से प्यास बनी रहती है, क्योंकि जीव को ऐसा आनंद चाहिए जो सत चित और आनंद हो। वो सत चित आनंद ज्ञानी को भी मिलता है, योगी को भी मिलता है, वो लोग भी तृप्त हो जाते हैं, किंतु उनकी तृप्ति एक रस होती है, अर्थात एक बार ब्रह्मलीन हो गए तो सदा के लिए अंत हो गए। अब अंतःकरण खत्म, बस आनंद में डूबे हुए। तो भक्त को वो ही सच्चिदानंद रस तो मिलता, लेकिन एक डायनामिक अवस्था में मिलता। इसका मतलब तृप्ति हुई, फिर और दिव्य प्यास आ गई। स्मर ही निरंतर, हो ही न पूरे। ऐसे ही ये प्रेम मार्ग है, प्रेम में पूर्णिमा नहीं, इसमें कोई अंत नहीं आता। यल लब्ध्वा पुमान् पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। तो भक्ति का स्वरूप बताने के पश्चात अब नारद जी हमको बता रहे हैं कि भक्ति से क्या फल मिलेगा। पहला कहते हैं कि वो मनुष्य सिद्ध हो जाएगा। अब सिद्ध माने क्या? ये सिद्ध शब्द शास्त्रों में योगिक चमत्कारिक शक्तियों के लिए आया। जब किसी का मन योग साधना से केंद्रित हो जाता है तो विभिन्न अद्भुत शक्तियां उसे प्राप्त हो जाती। अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रियै प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता। अणिमा महिमा लघिमा इत्यादि। छोटे बन जाना शरीर से, बड़े बन जाना जैसे हनुमान जी हो गए, भारी हो जाना अंगद के पैर के समान, या हल्के होके पानी पर चलने लगना, किसी के विचारों को जान लेना, माइंड रीडिंग, प्राप्ति एक वस्तु को दूर से ट्रांसपोलेट करके यहां ले आना इत्यादि। किंतु ये सब जो सिद्धियां हैं, ये भौतिक शक्तियां, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक शक्ति तो ऐसी है जिससे भगवान मिले, और ये शक्तियों से हम माया को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किंतु इसमें खतरा है कि अहंकार आ जाता। जैसे संसार में कोई भी वैभव ज्यादा हो जाए तो अहंकार का खतरा रहता है। अत्यधिक धन, अत्यधिक विद्या, ऊंचा पोस्ट, सौंदर्य इत्यादि इत्यादि, उसका अहंकार हो गया। ऐसे ही ये सिद्धियों के साथ अहंकार का खतरा बन जाता। और जितना इनका उपयोग करते हैं, वो तपस्या से प्राप्त हुई थी, उपयोग से वो घटती चली जाती। तो भगवान का भक्त कहता है कि इनका कोई खास मूल्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद और योगी की कथा आती है। दोनों चर्चा करते हुए चल रहे थे जब सामने नदी आ गई। अब योगी सिद्धि प्राप्त थे, वे नदी के जल पर चल के और पार जाने लगे। तो मुड़कर देखा और स्वामी जी से कहा कि आप भी आ जाइए। उन्होंने कहा भैया मैंने तो ये सिद्धि का अभ्यास किया नहीं। तो नीचे एक नौका थी डाउनस्ट्रीम। उन्होंने केवट से कहा कितना लगेगा पार जाने के लिए? केवट ने कहा 2 पैसे। तो 2 पैसे देकर स्वामी विवेकानंद पार आ गए। अब योगी मजाक बनाने लगा कि आपने क्या साधना की, आप पानी पर चल नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद ने कहा भैया तुम्हारी जो सिद्धि है उसका मूल्य है 2 पैसे, क्योंकि 2 पैसे में मैं पार आ गया। भगवान का जो भक्त है, जो प्रेम को निधि मानता, उसके लिए ये सिद्धियां कचरे के ढेर के बराबर हो जाती। तो भगवान अगर कहे सिद्धि चाहिए, भक्त कहता है महाराज मुझे बुद्धू मत बनाओ, असली चीज तो
अब काकभुशुंडी को भगवान राम ने पहले बहकाया, यानी काकभुशुंडी की परीक्षा ली। काकभुशुंडी मांगुवर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। काकभुशुंडी मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए मांग ले। अणिमा इत्यादि सिद्धियां चाहिए, या अपर निधि चाहिए, या मोक्ष चाहिए। तो काकभुशुंडी ने कहा, महाराज आप इतने प्रसन्न मत होइए, आप जो दे रहे हैं सब मेरे लिए 0/100 है। देना है तो असली चीज दीजिए। अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जेहि गाव। जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। देहु दया करी राम। तो इसीलिए यहां पर सिद्धि का अर्थ यह नहीं निकलता है योगिक शक्तियां, वरन सिद्धि का मतलब परफेक्ट हो जाना। कोई सिद्ध हो जाता है यानी वो परफेक्ट बन गया। तो भक्त के लिए सिद्धि क्या है? उसका हृदय कोमल हो जाए, और कोमल होकर भगवान की दिशा में द्रवित हो जाए। भक्ति करने से व्यक्ति अमृत हो जाता। तो यहां पर अमृत का मतलब वो मृत्यु से परे चले जाता, अर्थात भक्त की मुक्ति हो जाती। यद्यपि भक्त चाहता नहीं, मुक्ति की कामना करना ये तो स्व सुख की कामना, संसारिक सुख की नहीं। संसारिक सुख की कामना ये भुक्ति कहलाती, संसार का भोग करना। अब भोग करते करते तंग आ गए, परेशान हो गए, तो व्यक्ति कहता है कि सब दुख मिट जाए, ये मोक्ष की कामना। लेकिन मोक्ष की कामना भी स्वार्थ युक्त है। इसलिए भक्त कहता है, महाराज मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अब संसार में कोई चीज तृप्त करती ही नहीं है, जितना भी चाहे अंदर से प्यास बनी रहती है, क्योंकि जीव को ऐसा आनंद चाहिए जो सत चित और आनंद हो। वो सत चित आनंद ज्ञानी को भी मिलता है, योगी को भी मिलता है, वो लोग भी तृप्त हो जाते हैं। किंतु उनकी तृप्ति एक रस होती, अर्थात एक बार ब्रह्मलीन हो गए तो सदा के लिए अंत हो गए। अब अंतःकरण खत्म, बस आनंद में डूबे हुए। तो भक्त को वो ही सच्चिदानंद रस तो मिलता है, लेकिन एक डायनामिक अवस्था में मिलता। इसका मतलब तृप्ति हुई, फिर और दिव्य प्यास आ गई, फिर तृप्ति हुई, फिर और दिव्य प्यास आ गई। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जैसे समुद्र जो है उसमें नदी बहती चली जाती है, और समुद्र अघाता नहीं कि बस अब बहुत हो गया। ऐसे ही ये प्रेम मार्ग है, प्रेम में पूर्णिमा नहीं, इसमें कोई अंत नहीं आता, ये सदा सदा के लिए बढ़ता ही चला जाता। तो ज्ञानी का जो एक तृप्ति है वो एक रस होती, और भक्त की जो तृप्ति है वो डायनामिक होती। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान का ज्ञान हुआ, भगवान की समझ हुई, तो भक्त ये नहीं कहता अब समझ लिया बस हो गया। अरे और ज्ञान हो जाए भगवान के बारे में, और भक्ति की पुष्टि होगी, और वैराग्य को उत्कट करना, और समर्पण को बढ़ाना, अपनी भक्ति को और निष्काम करना। तो ये डायनामिक तृप्ति भक्त की होती है। नारद जी ने एक परिणाम बताया भक्ति का, ये होगा, इसके आगे क्या क्या नहीं होगा।
यानी कौन से दोष मिट जाएंगे, ये बताने जा रहे हैं अगले सूत्र में।